Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 1 of class 11th from topic unit 1st properties of organic compound. आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत दिनों बाद शुरू कर रहा हूं और ये क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। और यहां से अगर आप 11th क्लास में हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो यहां से सबसे पहला लेक्चर ये है और इस लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है, नोट करना है और इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बताएं आपको कि अगर आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री करना है तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का सबसे पहला पेज अगर आप पलटेंगे तो उसमें आपको मिलने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको यहां पर एंट्री कराता हूं और इनको आपको नोट करना है। देखिए सबसे पहली और फर्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 1, आर मच मोर in number than inorganic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं अगर इसकी तुलना हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करें। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो कंपाउंड्स आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम तुलना करें तो। क्यों ज्यादा होते हैं इसके लिए एक बेस्ट प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं क्योंकि कैटेनेशन मींस होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, रिंग वाले कंपाउंड बना सकते हैं, लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड बना सकते हैं, यानी इनमें कैटेनेशन यानी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए ये ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी तैयार करिए, आर मच मोर इन नंबर देन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 सेकेंड प्रॉपर्टी है तो इसके लिए क्या याद रखोगे, किसकी वजह से होता है ऐसा, कैटेनेशन। कैटेनेशन की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है। पॉइंट नंबर 2 को ध्यान देना है, आर लेस स्टेबल। ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। क्यों, अगर इनको थोड़ा सा हीट करो तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनको माना जाता है कि ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल नहीं होते हैं। किस वजह से कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। decomposes on heating, ये आप याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा गर्म करेंगे तो मोस्टली कंपाउंड क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आर लेस स्टेबल यानी कम स्टेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 3 को नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, आर less reactive
ये कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव होने का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तभी ये रिएक्शन देते हैं, इसलिए कैसा माना जाता है इनको लेस रिएक्टिव माना जाता है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखिए, ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, यानी मच मोर इन नंबर, लेस स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज की मेन ये हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, आर जनरली insoluble in water, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, लेस यानी इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर है और जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो जनरली नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इनमें पोलैरिटी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। तो कैसा नेचर इसका, नॉन पोलर और लेस पोलर इन नेचर, इनका नेचर होता है। इसकी वजह से कैसे होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एक रूल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ये वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, तो इसमें ये क्या कहा है, इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर का पॉइंट तैयार करिए। अगला पॉइंट है, हैव जनरली लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक से अगर इसकी तुलना की जाएगी तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी इसकी है, ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, आर obtained from animals or plants। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अगर हम 1780 की थ्योरी देखें तो जो ऑर्गेनिक टर्म है ये लिया गया था है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बताया गया कि आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स, ये एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसी के लिए वर्जिलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो बाद में 1828 में इसे एफ वोलर ने रिजेक्ट कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे सिंथेसाइज किया। बाद में ये थ्योरी आगे और वाइटल फोर्स थ्योरी को और रिजेक्ट करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था कोल्बे और दूसरे का नाम था वर्थेलो। कोल्बे ने सबसे पहले एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया और वर्थेलो ने मीथेन गैस को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं
वो हमें एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी थ्योरी को आपको दिमाग में रखना है। नंबर 7 नंबर का पॉइंट याद रखिए, आर क्लासिफाइड इन फैमिलीज। फैमिलीज का मतलब होता है, आपको मैं बताऊं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज ये वर्ड है ऑर्गेनिक में। तो ये इनको फैमिलीज में क्लासिफाई किया गया है। जैसे एक नाम बताता हूं मैं, सिंपली आप समझ लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक फैमिली है, एक होमोलॉगस सीरीज है। और होमोलॉगस सीरीज का एक रिएक्टिव कैरेक्टर होता है, एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे COOH, सिंगल बॉन्ड COH एक फंक्शनल ग्रुप है और ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उस कंप्लीट फैमिली की या उस होमोलॉगस सीरीज की, वो सब उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है, इसलिए ये क्लासिफाई किए गए फैमिलीज में। सेम कैरेक्टर आपको मिलेंगे जो भी सिंगल बॉन्ड COOH के होंगे, एक्टिव प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी। तो इनको क्लासिफाई काय में किया गया है, फैमिलीज में क्लासिफाई किया गया है। ये पॉइंट नंबर 7 है। इसमें होमोलॉगस सीरीज जिसे कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज के डिटेल्स में अपन आगे जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अंडरगोज more complex reactions। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देते हैं। देखा होगा, एक रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, जबकि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं और बहुत सारे बीच में प्रोडक्ट बनते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जाकर के लास्ट रिएक्शन में बनता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ज़्यादातर जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जब इनको सिंथेसाइज किया जाता है तो इनको को लगा जाता है अंडरगोज मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस नहीं पाई जाती हैं। तो मेनली ये हमारे 8 पॉइंट हैं जो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है मच मोर इन नंबर, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में आप लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं ईटिंग करने पर। लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करते हैं। आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। हैव जनरली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स, और प्लांट्स और एनिमल से इनको सिंथेसाइज किया जाता है। क्लासीफाई इन फैमिलीज, इनको जितने भी कंपाउंड बनाएंगे उनको फैमिलीज में क्लासीफाई किया गया है जिससे स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद में अंडरगोज मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देते हैं। इस टाइप से ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। इसमें मैंने 2-3 नाम लिए थे, इन 2-3 नामों को जरूर याद रख लीजिए। ये देखिए, पहला नाम मैंने दिया बर्जीलियस। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये आप याद रख सकते हो। एक और ये याद रखिए, बोलर, इसको एफ बोलर बोला जाता है, डायरेक्ट बोलर याद कर सकते हो। इन्होंने यूरिया का सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इन्होंने यूरिया का सिंथेसाइज किया, इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 2 साइंटिस्ट के नाम मैंने और बताए, इनको याद और कर लीजिए। एक तो है कोलवे, इन्होंने एसिटिक एसिड बनाया,
लेबोरेटरी में। और एक और साइंटिस्ट को याद कर लीजिए, वो है बर्थेलो। बर्थेलो, इन्होंने मीथेन गैस बनाई लेबोरेटरी में, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस। ये 4-5 वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट डे के लेक्चर में इन्हें तैयार रखना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी तैयार करनी है। हर रोज़ इसी तरीके से आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है मैंने। एक एक टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा। ये 11th क्लास के लिए मोर इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से तैयार करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।